लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको प्री मानसून आपने क्या करना है। मानसून आने से पहले अपने गार्डन में कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। पोटास के लिए ये मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। तीसरी चीज़, अभी आप देखेंगे कि आपके एडेनियम में ना बहुत प्रकार के इस प्रकार के कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मानसून में आपके एडेनियम मरेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। धूप चाहिए भाई, प्लांट को धूप चाहिए। अब दोस्तों अगली टिप के लिए आते हैं। और क्या करना है क्या मेरे को इस वक्त कोई इनको फर्टिलाइज़र देना है क्या जी? पेट बढ़ता है उसका और उसमें पानी गिर गया तो बस निश्चित है कि वो प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। इसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर जब थोड़ा सा धूप होती है, थोड़ा सा मानसून 3-4 दिन बारिश दूर होती है ना, फिर मैं डाल देता हूँ। हमारे प्लांट्स ने गर्मी को बहुत सह लिया है। बस अब थोड़े दिनों बाद आने वाला है मानसून, और कई राज्यों में तो मानसून आ भी चुका है धीरे धीरे। अब हमारा जो सेकेंड सीजन आ रहा है दोस्तों मानसून का, यहाँ से हमारे प्लांट्स में लाइफ आनी शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे विंटर तक हमारा गार्डन हरा भरा और फूलों से भरा हुआ रहता है। यही समय होता है जब आप नए नए हैं तो किसी भी काम को आप कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, किसी भी प्लांट को लगा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और कई चीज़ें भी आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मानसून में आपके एडेनियम मरेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, गलेंगे नहीं। हालांकि डिटेल वीडियो मानसून की बाद में भी मैं एक लेके आऊँगा, जब मानसून आ चुका होगा, बारिशें खूब हो रही होंगी, तब क्या करना है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको प्री मानसून आपने क्या करना है। मानसून आने से पहले अपने गार्डन में कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इससे आगे बढ़ने से पहले मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। अगर आप भी इस प्रकार से अच्छे एडेनियम चाहते हैं या अच्छे प्लांट चाहते हैं ना, तो इन टिप्स को फॉलो करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं समय समय पर आपको इसलिए वीडियोज़ देता रहता हूँ कि जिससे आप मेरी तरह गार्डनिंग कर सकें। आप चाहते हैं कि आपके भी एडेनियम में बहुत भर भर के फ्लावर आएँ, जैसे हमारे हमेशा एडेनियम में आते रहते हैं, तो आप इन टिप्स को फॉलो करिए, आपको भी ऐसे ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। गार्डनिंग एक बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है कि हम लगातार ऐसे करते रहें और फिर प्लांट को हम बिल्कुल मार देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी है। बहुत ज़्यादा आपको इनको फर्टिलाइज़ नहीं करना है। मैं कभी नहीं कहता कि एडेनियम में हर 15 दिन में ये देते रहिए, मैं कभी नहीं देता और आप मेरे रिजल्ट देखते हैं कैसे होते हैं। प्लांट एक बारी जब फ्लावर देता है तो उसके बाद दूसरा थोड़ा सा डोमेंसी का पीरियड आता है 15-20 दिन का, वो आने दीजिए, वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्लांट एनर्जी नीचे से गेन करता है और उसके बाद आपको फ्लावरिंग देता है। आप बार बार उसको फ्लावरिंग के लिए उसमें डालते रहेंगे, कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, प्लांट फ्लावरिंग तो कर देगा लेकिन प्लांट की ना इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी इस प्रकार से खूबसूरत एडेनियम लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में, बहुत सारे कलर्स आप चाहते हैं, तो हमारे पास हैं अवेलेबल 75 कलर्स। उनमें से आप चूज़ करिए। आपको पोस्टल चार्जेस इसमें कुछ नहीं देने हैं, यानी कि शिपिंग चार्जेस आपकी कुछ भी नहीं होगी। 150 से 170 का आपको प्लांट मिलेगा, वो सारी कॉस्ट इंक्लूड करके है। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, जो नंबर हम आपको ये दिखा रहे हैं, आपको फ़ोन नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों सिर्फ पसंद आए तभी लाइक करना। आइए मैं बताता हूँ आपको मानसून से पहले आपको क्या क्या करना है। ये आप जो नेट देख रहे हैं ये आपने शेड में रखा हुआ है, अब आप इसको हटा दीजिए। अब ऐसी लू नहीं चलने वाली है, जैसे कि अब मौसम विभाग ने बताया कि इंटेंस हीट नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो 2-3 दिन की होगी। तो ये नेट भी मैं हटाने वाला हूँ 1 या 2 दिन के अंदर, जैसे ही समय मिलता है। अब इनको पूरा धूप में आपने रखना है, ये ध्यान रखिए। अगर अभी तक आपने इनको शेड में रखा था तो अब समय है इनको आप बाहर ले आइए। जब तक मानसून शुरू नहीं होती है इसमें पानी आप वाटरिंग जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहे, लेकिन थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। अब सिर्फ एक ही टाइम इसमें पानी डालिए, सुबह के वक्त या शाम के वक्त, जिस वक्त भी आप डालना चाहते हैं उस वक्त इसमें पानी डालिए। ये 2 चीज़ें हो गई दोस्तों। तीसरी चीज़, अभी आप देखेंगे कि आपके एडेनियम में ना बहुत प्रकार के वीड्स बहुत उगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा है इसके अंदर ना प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये इस प्रकार से मेरे हर साल मैंने देखा है दोस्तों, ये एडेनियम में इस प्रकार से ये पर्सुलिन जो है ना ये उगाते हैं। आप देखिए, न सिर्फ ये वीड्स बल्कि ये मेरे को परेशान नहीं करते, इनका तो मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे इनको मैं जगह जगह पर लगा देता हूँ, ये अपने आप ही मेरे उगाते हैं। देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग भी हो रही है, ये देखिए। तो इन सब को ये बिल्कुल सही समय है अब आपको हटा लेना है। इनको दूसरी जगह आपने ग्रोथ दूसरी जगह लगा देना है। इस प्रकार का कोई प्लांट आपके एडेनियम में हो गया है तो उसको हटाइए। एडेनियम के नीचे ना बिल्कुल आपने साफ़ सुथरा रखना है, उसको मानसून के लिए बिल्कुल तैयार कर देना है। ऐसे ही मैं इस प्लांट को निकालूंगा, देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसको। ये क्या होता है कि ये ना रूट नीचे स्पेस काफ़ी बना देता है, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पानी नहीं डालना है, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से दबा दें। ये इस प्रकार से दबा दीजिए। ये मैंने जानबूझ के छोड़ दिए थे प्लांट, ये ना बड़े मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा पानी वगैरह को जितना भी होता है ये सब अपने में ले लेते हैं, लेकिन बरसात में ना कोशिश करें। अगर लगे हुए हैं तो लगे रहने दीजिए।
ये भी नहीं है कि अगर आप हटाना चाहते हैं। ये देखिए पर्सलिन का प्लांट है, इसको मैं नहीं हटाने वाला। ये पर्सलिन जो है मेरा ऐसे ही इसमें फैलता रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा जगह नहीं लेता है, ज़्यादा कुछ ये लेता नहीं है। ये एडेनियम का प्लांट है, इसको मैं लगे रहने दूंगा। लेकिन जो मैं वीड्स की बात कर रहा हूँ, या जिस भी प्लांट को आप हटाना चाहते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं। ये देखिए इसके अंदर कोई भी बीज अगर आप डालेंगे ना तो बहुत जल्दी ग्रोथ इनकी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी होती है वेल ड्रेन्ड होती है, तो बहुत जल्दी कोई ना कोई प्लांट आपके इसमें उगाते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों कॉक्सकॉम, विंटर में कितने सुंदर फ्लावर आते हैं इसमें। ये देखिए कितने सारे यहाँ उगाए हैं। शायद इनका बीज यहाँ कहीं गिरा रह गया होगा, मिट्टी के अंदर उड़ते हुए आ गया होगा। ये अपने आप मेरे गार्डन में भर के आते हैं। अब इनको बस हमें हटाना होता है, तो ये काम भी आपको करना है। छोटी छोटी घास को तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये इतना नहीं होता है। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको प्लांट निकाल के दिखाया ना, वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहाँ पर आपको पानी नहीं डालना है। कम से कम 1 या 2 दिन, बस वो सूख जाएगा, वो अपनी जगह को वहाँ पर प्लेन कर लेगा, वहाँ पर कोई फंगस फिर नहीं जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, बरसात के दिनों में अगर आप ये काम करते हैं ना, तो आपका अडेनियम 80% चांसेस है कि मर जाएगा। अब दोस्तों अगली टिप के लिए आते हैं, और क्या करना है। ये सब तो हो गया, और क्या करना है। क्या मेरे को इस वक्त कोई इनको फर्टिलाइज़र देना है, मेरे को इस वक्त इनको और मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, प्रूनिंग कर सकता हूँ। देखिए अगर अभी तक आपने प्रूनिंग नहीं की हुई है, तो हार्ड प्रूनिंग के लिए मैं हमेशा आपको मना करता हूँ। क्यों मना करता हूँ? देखिए ना, एक अडेनियम का नुकसान नहीं होगा। आप समझ लीजिए, आप मेरे से बार बार क्वेश्चन करते हैं कि मैं अडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं। अडेनियम का आपका नुकसान नहीं होगा। अगर ये प्लांट मेरा कुछ इस प्रकार से जंगली हो गया, लंबा लंबा हो गया, आपको लग रहा है कि इसको मेरे को प्रूनिंग कर देनी चाहिए, तो कर दें अभी। लेकिन आपको फ्लावर ना कम से कम 1.5 महीने तक नहीं मिलेंगे। अब ये फ्लावरिंग का सीज़न भी होता है, तो इसलिए मैं आपको हार्ड प्रूनिंग के लिए मना करता हूँ। तो हार्ड प्रूनिंग ना करें, ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए ना, लेकिन मानसून में करने से बचें। मानसून में मैं कर लेता हूँ, या आप में से बहुत एक्सपर्ट होंगे वो कर लेंगे। वो कैसे कर लेंगे दोस्तों? क्योंकि अडेनियम को जब आप रिपोर्टिंग कर लेते हैं ना, तो उसको 3 से 4 दिन बारिश के पानी से आपने बचाना है। 3 से 4 दिन ही नहीं, 10 से 12 दिन दोस्तों, क्योंकि उसकी रूट ना उस समय सेटल नहीं हुई होती है। और जब पानी लगातार गिरने लग जाता है, या कई बार 2 दिन भी गिर जाता है, आपका प्लांट सेट नहीं था और उसमें पानी गिर गया, तो बस निश्चित है कि वो प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। लेकिन अगर प्लांट जमा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे जमे हुए प्लांट हैं, और ऐसे प्लांट कभी भी बारिश कितनी भी गिरे ना, कोई नुकसान नहीं होता है। मिट्टी में अगर आपके एडेनियम हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर ज़रूरत आपको पड़ी रही है कि आपको यार एडेनियम को मेरे को अब इसमें प्रूनिंग करना था, मैंने को रिपोर्ट करना था, या गमला मेरा थोड़ा सा क्रैक हो गया, टूट गया है, तो पूरे रूट बॉल समेत उसको धीरे से निकालें, थपथपाते हुए पूरा निकालिए, और किसी जगह अच्छी तरह से सेट कर लें। उसकी जड़ें ना हिलनी नहीं चाहिए, और गलती से अगर जड़ें हिल गई है, मिट्टी हट गई है, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन होती है, तो आपको क्या करना है, जब बारिश आने का हो तो उसको आपने शेड में रख देना है। बिल्कुल बारिश के पानी से बचाना है, उस वक्त आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मैंने अभी बोला, अभी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ बारिश अभी 8-10 दिन दूर है, तो अभी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब बारिश आएगी 8-10 दिन के बाद, उस प्लांट को थोड़ा सा हटाते हुए आप 8-10 दिन के लिए और थोड़ा सा शेड में रख दें। थोड़ा सा प्लांट पीछे की ओर चले जाएगा, फ्लावरिंग कम होगी, लेकिन आपका प्लांट बच जाएगा। अब आती है बात, जब भी आपके शहर में मानसून आने वाला हो, उससे 3-4 दिन पहले इसके रूट जोन में अच्छी तरह से फंजीसाइड डाल दीजिए। कोई भी फंजीसाइड आप लें, साफ का लीजिए या ट्राइकोडर्मा लें, जो भी फंजीसाइड आपको मिलता है, महंगा सस्ता मैं नहीं कहूँगा, जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसको लाइए, उसका घोल बनाइए। 1 लीटर पानी के अंदर आधा स्पून बहुत है, 3 से 5 ग्राम, तो आप 10 लीटर का घोल बना लीजिए। अपने प्लांट के हिसाब से बना दीजिए, जितना जैसे देखिए मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं, तो उसमें मैं 5 चम्मच अपना ट्राइकोडर्मा मिलाते हुए, या जो भी मेरे पास होता है उसको मिलाते हुए, इनमें रूट जोन में मैं अच्छी तरह से डाल देता हूँ। फिर ये मेरा 10-15 दिन के लिए पक्का हो जाता है। इसके बाद फिर 15 दिन के बाद, फिर जब थोड़ा सा धूप होती है, थोड़ा सा मानसून 3-4 दिन बारिश दूर होती है ना, फिर मैं डाल देता हूँ। तो बस यही काम तो आपको करना है, खास तौर पर उनके लिए जिनके एडेनियम दोस्तों मिट्टी के अंदर है, थोड़ा सा भी मिट्टी है, उसमें 30-40% आपकी मिट्टी है ना, तो उनमें तो आपको ज़रूर करना ही करना है, वरना एडेनियम बहुत ख़राब होंगे आपके। लास्ट टिप आती है कि हम इसमें क्या फर्टिलाइज़र दें। देखिए बारिश आएगी ना, प्लांट को नाइट्रोजन बहुत मिलेगा। आप देखेंगे आपके प्लांट ना बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। जो टहनी जो अभी ये ऊपर की ओर ऐसे तनी हुई है ना, ये सब जो है ना पूरी भरते भरते पूरे बड़े बड़े होने लगेंगे, बड़े बड़े इनके चौड़े पत्ते आने लगेंगे, और फिर क्या होगा, ये इस प्रकार से लटकनी शुरू हो जाएंगी। देखना बारिश के दिनों में, देखना लगातार बारिश से ये इनका वेट ज़्यादा हो जाता है, और ये भरी ऐसे रह जाते हैं।
तो थोड़ा सा बारिश के दिनों में भी हम बाद में आपको बताएंगे थोड़ा सा इनकी पत्तियों को कम कर दें, क्योंकि नाइट्रोजन बारिश से जो मिल रहा है ना उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस वक्त इसमें कोई नाइट्रोजन वाली कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं, गोबर की खाद नहीं, कोई भी खाद डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे फ्लावरिंग चाहिए, मेरे को बरसात में भी फ्लावरिंग चाहिए, आपका प्लांट जो है वो आपको फ्लावरिंग करेगा ही करेगा। देखिए अभी मेरा थोड़ा सा डोमेंसी चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फ्लावरिंग कम हो गई है, लेकिन अब देखेंगे एकदम से फ्लावरिंग आने वाली है, क्योंकि मैंने तैयारी कर रखी है इसमें पोटास डालने की। पोटास के लिए ये मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, और ये देखिए ना दोस्तों, मेहनत होती है। ये मेरे अपने घर के नहीं है, ये जब प्याज वाले जो सेल करते हैं ना प्याज, वहाँ गिरे हुए थे, मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैंने उनसे बोला भैया हमें दे दो करके, उसने खुशी खुशी दे दिया मेरी ओर, देखा यार क्या कर रहा है ये करके, मैंने बोला मेरे को गार्डनिंग में चाहिए करके, तो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आया। खैर कोई भी हो, तो मैं इस प्रकार से ले आया हूँ। ये तो उनके लिए वेस्ट ही था, वो फेंक रहे थे अपनी रेडी के अंदर, तो उन्होंने एक थाली में भर के मेरे को दे दिए। मैंने उसको खुशी से वैसे ही 5-10 रुपये जो भी होता है, 10 रुपये से शायद 10 रुपये मैंने उसको दे दिए, वो और भी खुश हो गया। लेकिन दोस्तों मेरे को ना ये 100 रुपये का फर्टिलाइज़र मिल गया है, यकीन मानिए 100 रुपये का पोटास है इसके अंदर। बस इस सब को मैं 5 लीटर पानी के अंदर भिगो लूँगा और अपने एडेनियम में ना स्प्रे कर दूँगा, और रूट जोन में भी डाल दूँगा। ये हो गया ना पोटास का काम, हो गया ना। हर फ्लावरिंग प्लांट पर आप ऐसे ही कर सकते हैं। महंगा पोटास बाज़ार से लाएंगे, और वी डोंट नो कि उसके अंदर वास्तव में पोटास था भी या नहीं। कोई हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है, कोई चीज़ ऐसे नापने की है नहीं कि हमारे को उसमें पता लगे कि वो एक्चुअल चीज़ है, या आपको खुद सिर्फ उसके दाने दाने मिल रहे हैं, हम खुशी खुशी डाल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो आए नहीं। आपने बोला कि सर ने बोला था कि पोटास डालेंगे तो उसमें रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन पोटास तो उसमें था ही नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से मिलते। फेल हो गए ना गार्डनिंग में। ना करें ऐसे काम, अपने घर पर बनाइए। आप में से कितने लोग बनाते हैं ये केले के छिलके का, मैंने बेल का बताया था, फिर बेलपत्र मेरे मुंह में आ रहा है, बेल का मैंने बनाया था, उसका जूस बनाइए। ये सब में पोटास बहुत होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में पोटास होता है, नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन वाली वीडियो भी आपके सामने एक लेके मैं आ रहा हूँ, जो आपके वेस्ट से ही बनी होती है। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम करते रहते हैं तो हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। अब आपने एडेनियम को धूप में ही रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जितना आप इसको शेड में ले जाएंगे, अब उतना ही आपकी फ्लावरिंग कम होगी। धूप चाहिए भाई, प्लांट को धूप चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है, पोटास डालना है, एक फर्टिलाइज़र और देना है, क्योंकि बरसात में बड़ी दिक्कत आएगी। जो ये फ्लावर आपके इस प्रकार से खिल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए बर्ड्स कितने सुंदर ये खिल रहे हैं, लेकिन बरसात में क्या होगा कि ये जलेंगी और इसके अंदर फ्लावरिंग होगी ही नहीं। उसको आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स कर सकते हैं कि अगर वो कमी आपके माइक्रोन्यूट्रेंट्स के कारण हो रही है, तो उसके लिए आप माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे कर दीजिए। बरसात से 1-2 दिन पहले थोड़ा सा 1 चम्मच या आधा चम्मच या 1 लीटर पानी के अंदर 3 से 5 ml लेते हुए जो भी आपके पास माइक्रोन्यूट्रेंट है उसको डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिला लीजिए, एलोवेरा का हल्का सा जेल डालते हुए, एक छोटा सा डालना होता है, आधा चम्मच के आसपास में। बस दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करिए, अपने स्प्रे बोतल में डालिए, और प्लांट को अच्छी तरह से शाम के वक्त जो है ना, पूरे प्लांट को ऊपर नीचे पत्तों में पूरी तरह से अच्छी तरह से उसमें स्प्रे कर दीजिए। ये काम आपने रिपीट करना है 20 से 25 दिन के बाद। पोटास को रिपीट करना है 20 दिन के बाद। बस ये 2 फर्टिलाइज़र डालिए, आप देखेंगे नाइट्रोजन तो उनको मिल रहा है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। क्या आप जानते हैं कि बरसात के अंदर एडेनियम का सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ होती है? जी, पेट बढ़ता है उसका। तो आप अपने एडेनियम के कॉर्डेक्स को मोटा कर सकते हैं, यही समय होता है। आप फ्लावरिंग पर मत जाइए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके एडेनियम जो है उसका ग्रोथ अच्छा हो, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए मैंने इसमें ग्रोथ के लिए ये किया है। अब मैं इनको रिपोर्ट करूँगा, और साथ में क्या कर दूँगा, इनको मैं काट दूँगा, क्योंकि मेरे को इसमें पोटास नहीं डालना है, मेरे को इसमें ग्रोथ और लेनी है, मेरे को इसका पेट मोटा करना है, मेरे को एडेनियम के कॉर्डेक्स को मोटा करना है। थोड़ा सा फ्लावरिंग को भूल जाइए, पोटास वगैरह मत डालिए, नाइट्रोजन भी डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रून कर दें, पत्तों को हटा दें, और हो सकता है तो इसको बिल्कुल पत्ते बिल्कुल हटा दीजिए। जो सारी एनर्जी है ना उसके पेट पे जाएगी, और देखेंगे बरसात में एकदम से इसका कॉर्डेक्स मोटा होने लगेगा। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। कितने सुंदर हमारे फ्लावर आते हैं, आते रहते हैं। अभी भी बहुत अच्छे छोटे छोटे आप देख रहे हैं कितने सुंदर कलर के अभी भी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, बने हुए हैं फ्लावर। ये हमारे फ्लावर दोस्तों लगातार बने रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये देखिए येलो वाला तो कितना सुंदर हमारा ये फ्लावर खिल रहा है। मेरे ना बर्ड्स कभी कभी गर्मी में जल रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा नहीं जल रहे थे, लेकिन वो गर्मी के कारण होता है। इसी प्रकार से बरसात में भी होगा, लेकिन ज़्यादातर होते नहीं है, क्योंकि मैं सही टाइम पर सही चीज़ का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता हूँ। लोग कुछ भी कहें, कोई भी कुछ कहे, लेकिन दोस्तों अपने एक्सपीरियंस को देखिए। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सपीरियंस गार्डनिंग में आपको एक्सपर्ट बना सकता है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, कॉर्डेक्स पर इस प्रकार से आपने रुमाल या जो भी कपड़े लगाए थे ना, अब इनको हटा दीजिए। अब इनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
अब अपने प्लांट को थोड़ा सांस लेने दीजिए। अब इनको थोड़ा सा, इनके कॉर्डेक्स पे भी थोड़ा सा पानी पड़ेगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बरसात से पहले आपको ये काम बिल्कुल करना है। ये देखिए मेरे एडेनियम कहीं पर भी इसके अंदर सनबर्न कहीं भी नहीं हुआ, आप देख रहे हैं बिल्कुल हरे भरे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है लेकिन इनके अंदर कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने इसको डबल प्रोटेक्शन दे दिया था, ऊपर से भी इस बार नेट लगा दिया और नीचे से मैंने इसमें कपड़ा डाल दिया, तो देखिए कहीं भी एडेनियम में कोई नुकसान नहीं हुआ। बस ये सिंपल छोटी छोटी चीज़ें तो करनी होती है, इसमें कितना टाइम लगता है, तो इनको भी आपने हटा देना है। ये देखिए मैंने सब हटा दिया और ये कपड़े आपके काम आ जाएंगे। ये आपके गमलों के ना नीचे रखने के काम आते हैं, इनको फेंके मत। जो प्लास्टिक के गमले वगैरह लगाते हैं नीचे, आपके पास कई बार पत्थर नहीं होते हैं तो नीचे इनको बिछा दीजिए। ये ख़राब नहीं होते हैं, गलते नहीं हैं। जो हमने मार्च अप्रैल फरवरी के अंदर जब इसको रिपोर्ट किया था उसके बाद जो हमने इसमें कंपोस्ट डाल दिया था ना, वो इनफ है। इसमें प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, बरसात में और अच्छा होने वाला है। तो वाई वर्मी कंपोस्ट, पोटासी तो डालना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है, वो डालिए। ज़्यादा खाद लाने की आवश्यकता नहीं, गार्डनिंग को ईजी तरीके से करें। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करना। बहुत जल्दी किसी दूसरी और वीडियो में मिलता हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत है दोस्तों। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। लाइक कर दिया ना।